Bismillahirrahmanirrahim. Mat D2 exercise 12b question number 12. The semicircle shown is folded to form a right circular cone so that the arc PQ becomes the circumference of the base. Given that the diameter of semicircle PQ is 10 cm, find the diameter of the base. Second, the curved surface area of cone. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें, फिगर को समझें। ये एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। तो जब हमारे पास इसका डायमीटर दिया गया है तो इसके डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और इसको वो कह रहा है कि जब फोल्ड करके एक कोन बना दी गई है तो कोन जो बनाई गई है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये इसकी कोन बन गई है और ये इसकी बेस है। तो अब इसकी कोन का जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक हाफ हो जाएगा डायमीटर का, तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा तो इसकी से स्लैंट हाइट ये रेडियस के बराबर होती है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी इसकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसका रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस हमने फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए और ये जो है ये इसका सरकमफेरेंस इस बेस का बन जाएगा। तो जब ये इस बेस का सरकमफेरेंस है तो फिर हम इससे रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सरकमफेरेंस मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये पाई क्यू जो है ये इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि ये पाई क्यू जो है इसका जो सरकमफेरेंस बनेगा वही इस बेस का सरकमफेरेंस होगा। तो इसको हम फाइंड करते हैं। तो डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अब इसका रेडियस d/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/2, तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। जब ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा तो उसके बाद हम ये पी क्यू फाइंड करेंगे, वो इसका सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होगा। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल वो होता है पाई आर, क्योंकि जो सर्कल का है पूरे सर्कल का वो होता है C = 2 पाई आर और सेमी सर्कल का वो 2 पाई r/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास पाई आर आ जाएगा। और यही हमने यहाँ पे पुट किया, फार्मूला लिखा है। तो अब इसमें हम रेडियस पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास पाई जो है इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, साथ इसी तरह चलाएंगे। और रेडियस हमारे पास 5 था तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 पाई सेंटीमीटर। तो ये इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा। जो इस पी क्यू का सरकमफेरेंस है वही इस सर्कुलर बेस का सरकमफेरेंस होगा। तो अब हम इस सरकमफेरेंस की मदद से इसका डायामीटर हमने फाइंड करना है, तो डायामीटर हम फाइंड कर लेंगे। तो डायामीटर ऑफ सर्कुलर बेस ये हमने फाइंड करना है। तो अब इसमें
हमारे पास इसका सरकमफेरेंस जो है फेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू circumference of बेस। तो ये सर्कल का है, ये हमारे पास 5 पाई हमने फाइंड कर लिया है, और जो सेमी सर्कल का है ये हमारे पास पाई डी आ जाएगा, क्योंकि जो एरिया होता है सरकमफेरेंस होता है, तो सरकमफेरेंस के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। तो एक होता है सी इज़ इक्वल टू 2 पाई आर और एक होता है सी इज़ इक्वल टू पाई डी। तो यहाँ हम पाई डी पुट कर देंगे, क्योंकि पाई डी से ही हम डायमीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डी इज़ इक्वल टू 5 तो सेंटीमीटर, तो डायामीटर ऑफ सर्कुलर बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये एक पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, रेडियस, लेंथ यानी कि स्लैंट हाइट। अगर हमें मालूम हो तो हम उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। तो अब ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। पाई होती है 22/7, आर है हमारे पास 2.5 और एल जो है वो हमारे पास 5 है। तो अभी इसका पॉइंट हम ख़त्म करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा बाई 10। तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 11 22। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 × 25/7। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 275, 11 5 ज़ार 55, 11 2 ज़ार 22 और 5 27/7। तो अब 275 को हम 7 पर डिवाइड करेंगे, तो 7 3 ज़ार 21, तो ये आ जाएगा 6 5, तो 7 9 63, 2 पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 7 3 ज़ार 7 2 ज़ार 14, 6 आ जाएगा। तो इसको हम एक बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 39.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे होल नंबर पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये 3 है तो ये 5 से कम है, तो इसलिए हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट होने के साथ साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन की किसी जगह से समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।